तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मुझे देखकर आप और भी ज़्यादा अच्छे होगे मुझे ऐसा लगता है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं अपने दो मेन पॉइंट पर डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले, जो बहुत टाइम से सोच रहा था और अब तो मुझे कन्फर्म हो गया कि डिस्कस करनी चाहिए। पहला पॉइंट है यहाँ पर रिज़ा और बेटी खाला की सिचुएशन इब्राहिम फैमिली में, स्पेशली सबा इब्राहिम के पास की, मतलब उनकी सिचुएशन क्या है और क्या वो लोग खुश हैं कि नहीं है। स्पेशली यहाँ पे जो बेटी खाला है, रिज़ा को तो अभी इतना नहीं है, पर जो बेटी खाला है क्या वो सही है वहाँ पर, क्या उन्हें ऐसा लगता है कि वहाँ से उन्हें चले जाना चाहिए, मतलब क्या सीन है उनका। सेकंड बात करेंगे कि हमने बार बार क्यों सबा इब्राहिम जो अपनी भाभी को डिफेम करने की कोशिश करते हैं, अपने भैया भाभी को डिफेम करने की कोशिश करते हैं, हम इस बारे में बात करेंगे। वो क्यों दीपिका इब्राहिम को जलाने की कोशिश करें, स्पेशली आजकल के दौरान में हम इस बारे में बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वो ये होने वाला है कि जो आपको पता है, जो बेटी खाला है, जो 12 में से 8-9 महीने अपने घर को छोड़कर यहाँ पे सबा के घर में रहती है, 1-2 महीने अपने घर में रहती हैं, उनका मुझे जो मतलब सिस्टम है वो कुछ सही नहीं लग रहा है। मुझे लग नहीं रहा है कि उनकी जो मेंटल हेल्थ कंडीशन है वो सही है, क्योंकि आप मतलब उनके जितने भी ब्लॉग अभी हाल ही के उठा के देख लो, अगर 2 लोग बैठे हैं जिनमें से एक बेटी खाला, दूसरा कोई भी इंसान क्यों ना हो चाहे, तो यहाँ पे साफ पता चल जाता है उनकी मुंह को देखकर कि मतलब वो लटका हुआ है, उन्हें किसी चीज़ का अफसोस है, उन्हें अंदर से अंदर कुछ बात खाए जा रही है, जिस वजह से वो खुलकर नहीं बोल पा रही है, नहीं हंस पा रही है। जब कोई बोलता है तब वो बोल देती है, और जब भी आसपास में हंस रहा होता है तो हंस देती है। उन्हें खुद ये पता नहीं चल पा रहा है कि किस बात पर उनको हंसना है, किस बात पर नहीं हंसना है, किस बात पर बोलना है, किस बात पर नहीं बोलना है। अगर लोग बोल रहे हैं तो उनको बोलना है, अगर लोग हंस रहे तो उनको हंसना है, मतलब उनके कोई इमोशंस नहीं रह गए। और ये वाली बात मैंने आपको तब भी बताई थी जब रिहान का रिजल्ट आया था 10th क्लास का, तो उसमें जब वो आया था अपने नंबर बताने, तो बस उन्होंने ऐसा सिंपल सा गले लगा लिया ना, मतलब कोई भी एक्साइटमेंट नहीं, कोई भी इमोशंस नहीं, कि मतलब कुछ भी इमोशनल का कुछ भी वैसा, क्योंकि इतनी मेहनत करी थी रिहान ने, और जिस हिसाब से सब लोग बोल रहे थे रिहान को कि एवरेज मार्क्स आएंगे, बस पास हो जाए, उसके बदले उसने बहुत अच्छे मार्क्स ला के दिए थे। तो और भी कोई पेरेंट्स होते हैं जिनको अपने बच्चों से उम्मीद नहीं होती, अगर वो अच्छा कर देते हैं तो वो बहुत पागल हो जाते हैं, वो रोने लगते हैं, कोई तो इतने इमोशनल हो जाते हैं। चलो हम नहीं बोलते कि आप रो, नाटक वगैरह करो, ये सब मतलब नाटक नहीं, कोई होते भी है सही में इतने इमोशनल कि वो रोने लग जाते हैं, पर हम नहीं बोलते कि आप रो, पर एटलीस्ट कुछ इमोशंस तो अपने मुंह पर दिखाओ, कुछ अपने फेस पर दिखाओ। पर कोई इमोशंस नहीं थे, एकदम इमोशनलेस थी उस टाइम। तो मुझे यहाँ पर लगता है उन्होंने अपनी ज़िंदगी से हार मान ली है, या तो ये वजह हो सकती है कि उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उनके हस्बैंड के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, तभी तो उनके हस्बैंड, आप सोचिए आपके परिवार में से अगर कोई भी अगर बाहर विदेश में काम कर रहा होगा तो उसकी फैमिली की लिविंग स्टैंडर्ड्स अब वो सब क्या होंगे। जो उनके पति हैं वो कतर में रहते हैं, उनके जो बेटी खाला के पति वो कतर में रहते हैं, तो वहाँ से मतलब ऐसा तो नहीं कि वो बिल्कुल बहुत ही कम कमा होंगे, मतलब ठीक ठाक ही कमा होंगे। उसके बावजूद भी जो बेटी खाला है आधा से टाइम जब वो सबा के घर पर रहती है, उसके टुकड़ों पर पलती हैं, उन्हें ये सब चीज़ें खाई जाती हैं कि मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी वो कैसे अपने घर से दूर यहाँ पर रह रही है, इन सब के ऐसे चौकीदारी करती रहती है, नौकरानी बनकर रहती हैं, नौकरी करते हैं यहाँ पर, जिसके बदले थोड़े से गिफ्ट अगर इसको देते हैं, खाने के लिए खाना देते हैं। उनकी अगर आप सोचो, मुझे नहीं बोलना चाहिए, वो बहुत बड़ी है मुझसे, पर मैं यहाँ पर बोलूँगा क्योंकि यहाँ पे उनकी आंखें खोलना बहुत ज़रूरी है। वीडियो उनके पास जाना चाहिए कि मतलब उन्हें एकदम नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाता है। वो अगर आप नहीं पता ना आपको कि वो उनकी बेटी खाला है तो एकदम नौकरानी लगेंगी वो आपको। अगर कोई फर्स्ट बार उनका कोई ब्लॉग देख रहा होगा तो यही सोचेगा कि ये इनकी नौकरानी है जो इनके घर में काम करती है, जिसके बदले जैसे हम हमारे घर में कुछ आते हैं काम करने वाली, उनके लिए मुझे बहुत रिस्पेक्ट है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो गलत काम है, पर मैं बता रहा हूँ कि जैसे हमको काम देने आते हैं तो हम भी जो है कुछ चीज़ें उनको ऐसे दे देते हैं कि जो हमारे पास वैसी हो गई है तो ये लो आप ले जाओ, इसको आप ले जाओ, कुछ चीज़ बची है तो आप ले जाओ, कुछ नई चीज़ लाएँ तो ये भी आप ले जाओ, त्योहार वगैरह पे कुछ कपड़े वगैरह दे देते हैं ऐसे ही। तो मुझे लगता है उनका यही हाल है। सवार ने उनको एकदम अपने पैसे को उसमें इतना ज़्यादा वो कर लिया, इतना ज़्यादा गिरफ्त कर लिया कि हाँ तुम मेरी गुलाम हो, तुम यहीं पर रहो। और मैं सोचता हूँ वो गुलामी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर जो उनकी जो सबा की बहन है रुकैया, सब लोग उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बात कर रहे थे कि जो बेटी खाला है उनको भी ये वाला स्टेप उठाना चाहिए। आप लोग बताओ ये वाला स्टेप उनको उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए, उनको अपना यूट्यूब चैनल खुद ही स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं। अगर चाहे तो उनके घर में जितने भी लोग हैं, बेटी खाला, नाजा खाला, सारा वगैरह, ये अपना अगर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं ना तो मतलब बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मतलब फिर इन्हें किसी की जरूरत पड़ेगी नहीं ऐसे दूसरों के ऊपर निर्भर रहने के लिए, और फिर इन्हें यहाँ पर आने की इतनी जरूरत नहीं बनेगी, और ना ही इन्हें ऐसे नौकरानी की तरह बेटी, चलो नाजा खाला तो कभी कभी आती है तो वो करती है तो कोई बात नहीं, पर ये तो 8-9 महीने तक यहाँ पर पड़ी रहती हैं, तो मतलब इनसे तो इतना नौकरानी वाला काम दिया जाता है और इनको वो इज्जत भी नहीं दी जाती जो मतलब जो नाजा खाला को मिलती है, क्योंकि वो कभी कभी आती हैं, उनसे भी काम पूरा कराया जाता है पर इज्जत थोड़ी मिल जाती है। इनको नहीं इज्जत मिलती और काम वो कर जा सकता। तो यहाँ पर मैं यही बोला था कि ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देना तो मतलब कुछ ना हो तो अपने लिए खाने के लिए तो पैसे निकाल ही लेंगे, वहाँ से इतना तो हो ही जाएगा, इनका चैनल मोनेटाइज वगैरह, क्योंकि लोग इनको देखना पसंद करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। स्पेशली अगर सारा और नाजा खाला अपना वो खोल लेंगे ना तो सारा और नाजा खाला के लिए इनकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो अगर
वो अपना चैनल खोलेंगे ना तो इनके पास बहुत ज़्यादा ऑडियंस आएगी सारा वगैरह के पास, इनका तो चैनल भी 1-2 दिन में मोनेटाइज हो जाएगा, तो इनको फिर यहाँ पे ऐसे आने की जरूरत नहीं यहाँ से फिर। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब कर क्यों नहीं रहे भाई। अगर मेरी फैमिली में कोई एक बड़ा यूट्यूबर होता ना, मैं पक्का अपना यूट्यूब चैनल खोल लेता, चाहे मैं उसकी हेल्प नहीं लेता, पर फिर भी अगर 1-2 बार अगर आप उसके चैनल में आ गए हो तो लोग आपको पहचानने स्टार्ट कर देते हैं, और जब आप खोलते हो तो थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है। जैसे रुकैया को मिल रही है, रुकैया को लोग इनके नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे 1-2 महीने रह गई थी, उन्होंने ब्लॉग वगैरह शूट किया था उसके साथ, तो जब उसने अपना चैनल खोला तो लोग इसको उसकी मामी की लड़की के नाम से जानते हैं, इसकी बहन के नाम से जानते हैं, तो बहुत जल्दी उसके जो सब्सक्राइब वगैरह है उसके व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं पहले से ही। वरना अगर कोई नॉन फेस जो जिसको कोई लोग नहीं जानते, जिसका कोई बैकग्राउंड में कोई ऐसा नहीं कि इसकी बुआ है, बहन है, जो भी है, तो उनको इतना जल्दी फेमस नहीं मिलता, इतनी जल्दी फेम नहीं मिलता। बट उनको सबको पता है कि वो सबा की बहन है, वो अपने उनके मामा की लड़की हैं, तो उनको फेम मिल रहा है, वो जल्दी उनको सब्सक्राइबर गेन हो रहे हैं, उनके व्यूज़ बढ़ रहे हैं, उनका चैनल भी मोनेटाइज हो गया होगा अभी 3-4 दिन में ही। तो मुझे ऐसा लगता है तो ये भी अगर चाहें तो ये कर सकते हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, नहीं तो फिर इन्हें अपने पैसे, पति के पैसों की जरूरत पड़ेगी, और नहीं सवाई इब्राहिम जो इन्हें हर चीज़ का वही दिलाते रहते हैं कि ये गाइस हम ये लाए थे रिजा के लिए हमने ये किया है, रिजा के लिए हमने वो किया है। तो वो ये खुद कर सकते हैं अगर खुद चाहें तो, पर खुद का मन भी तो होना चाहिए। जब आपको ऐसे अच्छा लग रहा है नौकरानी की तरह बन के काम करना, तो इसमें लोग भी कुछ नहीं कर सकते। ये तो आपकी अकल, आप इतनी बड़ी हुई, आपको समझ में होनी चाहिए। तो छोटे छोटे बच्चे को समझ में आ जाएगा कि उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, कि मतलब उनसे कितने ज़्यादा बेकार तरह से व्यवहार हो रहा है, और उसी का मुझे लग रहा है नतीजा, जिस हिसाब से वो इतनी गुमसुम रहती हैं, चुप रहती है, रिएक्शन लेस रहती हैं, फेसलेस के एकदम रिएक्शन नहीं होते। जो लोगों ने काम बोल दिया वो कर दिया, जब लोग हंस रहे हैं तो हंस दी, जब लोग रो रहे हैं तो रो दी। मतलब अपना कुछ नहीं है ना, अपनी नहीं कुछ की राय रही है, नहीं कुछ रहा है अपना, उनका कोई वजूद मुझे लगता है रहा नहीं, जिस वजह से उन्हें बहुत हेल्पलेस लगता है। और अभी भी जब रिजा ने एंड अभी अपने लास्ट ब्लॉग में जो वो सारा के लिए जब वो सारी तैयारी कर रही थी खाने पीने की, तो उन्हें ये समझ में आ रहा होगा कि मैं तो चलो मेरी जिंदगी तो कैसी भी थी कट गई, बट मैंने अपनी रिजा को भी ऐसी हालत में डाल दिया, मैंने अपनी रिजा को भी अपनी तरह बना दिया, वो भी इन सबकी नौकर बन के रह गई है। तो वो अपने चेहरे पे को लाचारी वाला देख सकते थे आप लोग, उनके चेहरे पे कि वो लाचार थे कि मतलब मैंने कैसे अपनी बेटी को ही अपनी तरह बना दी, मैंने उसे क्यों कुछ अलग करने को नहीं बोला, कुछ अलग डिफरेंस करने को नहीं बोला। और जो दूसरी बात हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं यहाँ पर, और इस बारे में मुझे इस बारे में कमेंट चाहिए बेटी खाला वाले पे, कि आप लोग बताओ आप लोगों को क्या लगता है, क्या उन्हें अपना यूट्यूब चैनल खोल कर अपने आप खुद अर्निंग नहीं करनी चाहिए, और नहीं करनी चाहिए तो अपने पैसे, पति के पैसों से जाकर अपने घर में रहना चाहिए, ना कि किसी और के घर में ऐसे 8-9 महीने पड़े रहना चाहिए, जहां आपकी नहीं कोई इज्जत है नहीं कुछ है, और बल्कि वो आपसे नौकरानी की तरह व्यवहार करते हैं। तो जो दूसरा पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है कैसे जो है सवाई इब्राहिम जो है वो अब दोबारा से अपने भैया भाभी को डिफेम करने की कोशिश करने लग गई है। बीच बीच में वो ऐसा करती रहती है, उनको ताने मारती रहती है, और कभी कभी उनको ऐसा दिखाती रहती है कि ये देखिए तुम्हारी औकात क्या है और मेरी औकात इस घर में क्या है। यहाँ पर जो भी दीपिका इब्राहिम जो है, मतलब सबको पता है कि उस टाइम जो ये आज जो भी ये लोग हैं वो सिर्फ दीपिका इब्राहिम की वजह से हैं, बट सबा इब्राहिम जो है अब थोड़ा उनके बीच में नॉन चल रही, तो उन्हें नीचे दिखाने के लिए मतलब कुछ भी करती है, कुछ भी। कभी उनको ये बताएगी कि ये देखिए मेरी बहन मुझे कितनी पैम्पर कर रही है, आपको तो बिल्कुल नहीं किया। ये जो मेरे नाजा खाला है, बेटी खाला है, वो मेरे लड्डू बना रही है, मैं एक लड्डू बना रही है, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना रही है, तुम्हारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया था घर पर। मेरी मम्मी जो है, मेरी अम्मी, उन्होंने मेरे लिए इतना किया था, वो तुम्हारी सास होने के बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया था। तो ये सब वो जताती रहती है अपने ब्लॉग के माध्यम से, वो दिखाते कि ये देखिए गाइस हमें कितना पैम्पर किया जा रहा है, हमें ये किया जा रहा है। इनडायरेक्टली वो दीपिका को दिखा रही होती है, क्योंकि दीपिका को जब प्रेगनेंसी का टाइम था तो उसको किसी ने साथ नहीं दिया था। साथ का मतलब कोई भी उसकी हेल्प करने नहीं जाता था, उसको सारा काम खुद ही करना पड़ता था। डॉक्टर के पास वगैरह वो शोएब खुद जाते थे, कभी वो अकेले भी जाती थी, जब शोएब बिजी रहता तो कोई उसके साथ नहीं जाता था। और जब खाने की क्रेविंग वगैरह उसे भी कुछ होती तब वो खुद ही खाना बनाती थी, ना उसके लिए कोई ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना रहा था, ना कोई मेवे के लड्डू बना रहा था, ना कोई उसकी हेल्प कर रहा था और किसी कामों में। तो उसकी जो मम्मी थी वही थोड़ी बहुत उसकी हेल्प कर दी थी, वो भी कितना हेल्प कर देंगे। यहाँ पे इसके लिए 4-4 5-5 लोग लगे, और एक जो इनके खाना बनाने वाली आती है वो अलग है, तो 7-8 लोग हो गए। में रिजा वगैरह इसके आगे पीछे लगे रहते हैं, पर दीपिका के लिए कोई भी नहीं था। उसकी मम्मी अकेली थी, और जो उसके हेल्पर्स थे वो किचन का काम वगैरह करते थे, पर जो क्रेविंग वगैरह होती थी वो उसको खुद ही अपने आप बनाती थी, खुद ही करती थी, क्योंकि उसे अपने हाथ का खाना मतलब ये था कि मतलब मैं खुद ही या मेरे फैमिली मेम्बर से मैं तो कोई बना दे, पर फैमिली मेम्बर्स में तो किसी को वही नहीं थी, तमीज़ ही नहीं थी, कोई उसके पास आया नहीं था, तो वो खुद ही अपने आप क्रेविंग अपनी खुद ही बनाती थी। उससे कुछ भी खाने का मन करा खुद किचन में जाती थी, खुद बनाती थी। पर यहाँ पे सबा इब्राहिम जो जब भी कुछ बोल दे कि मैंने लड्डू खाने का मन करता है, अगले दिन लड्डू बनने स्टार्ट हो गए। मेरे रात पुलाव बनवाया था मैंने, तो पुलाव बना दिए लोगों ने। तो ये चीज़ यहाँ पे वो डिफरेंस बताने की कोशिश कर रही है कि आपकी औकात क्या, मेरी औकात क्या। अब आपका हमने यूज़ कर लिया, अब हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है, अब अपना देखो, अब हमारा देखेंगे। अब हमें जितना आपसे फेम चाहिए था, जितना मनी चाहिए थे, वो हमने ले ली, अब हमें आपसे कोई मतलब नहीं। अब अपना कॉन में पड़ी रहो, आपसे रूहान को खिलाते रहो, जो भी करो। अब आपके पास कंटेंट भी नहीं, सारा कंटेंट मेरे पास है। सब लोग इसने छीले, बेटी खाला, नाजा खाला, सारा रिजा, सब लोग इसके साथ रहते हैं, तो कंटेंट कहाँ से आएगा? उनको कंटेंट ही नहीं मिल पा रहा है, उनके पास कुछ काम भी नहीं है, तो रूहान को कब तक दिखाएंगे? तो इसलिए उनके ब्लॉग भी नहीं आ रहे हैं दीपिका इब्राहिम के। तो आप लोग बताना, आप लोगों को क्या कहना है इस पर? जो सबा इब्राहिम जो कर रही है दीपिका इब्राहिम के साथ, क्या वो उसके सामने नहीं आएगा? आएगा जरूर, कर्मा सबके सामने आता है। तो आप लोग बताना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।